राशि से आज हम रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या कोई अदर स्टेट पीसीएस हो, या फिर आरओ एआरओ एग्जामिनेशन हो। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस यानी कि रिपोर्ट से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर आता है। तो आज हम रिपोर्ट से संबंधित सारे जितने भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हैं वो सभी हम आज देखेंगे एक नज़र में। तो चलिए हम पहला देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में 139वां स्थान है। कितना? 139 स्थान भारत का है। इसमें टोटल 163 देशों की सूची तैयार की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक जो रिपोर्ट है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, क्या इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। यह संस्था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। और आपको बता दें कि इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर, ठीक है, जो आइसलैंड है वो सबसे शांत क्षेत्र में है, यानी कि इसका पहला स्थान है। और लास्ट का स्थान है वो है अफगानिस्तान का, ठीक है, अफगानिस्तान का स्थान है 163। और इंडिया का स्थान कितना है? 139 है। और अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों में, तो भारत के पड़ोसी देशों में जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, पाकिस्तान का स्थान है 152। और भूटान का स्थान है 19, यानी कि इंडिया से अच्छा है, इंडिया से इसकी बेटर है। और नेपाल की बात करें तो 73 है। और श्रीलंका की बात करें तो वो 77 है। और बांग्लादेश की बात करें तो 97। और चीन की बात करें तो चीन है 104 स्थान पे। और अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार 127 स्थान पे है। और अफगानिस्तान, आपको पता है कि अफगानिस्तान इस समय सबसे लास्ट में 163 स्थान पे है। ठीक है, ये भारत की पड़ोसी देशों में। और भारत का स्थान आपको पता है, भारत का स्थान 139वां है। और अगर हम बात करें कि वैश्विक शांति की सूचकांक की दृष्टि से, ठीक है, तो सूचकांक की दृष्टि से यानी कि 1 से लेकर 14 तक जिसकी रैंक है उसको जो है वेरी हाई पीस की स्थिति में रिपोर्ट जो है दर्शाई गई है। वेरी हाई पीस में, यानी कि अति उच्च शांति में, यानी कि भारत इसमें शामिल है ही नहीं। और 15 से 60, ठीक है, 15 से 60 रैंक जो भी देश प्राप्त किया है उसको उच्च शांति की स्थिति दर्शाई गई है। और 60 से 124 तक मध्य शांति। और 125 से 137 तक, ठीक है, 125 से 137 तक जो भी रैंक देश पाया है उसको निम्न शांति के तहत रखा गया। लेकिन अगर आप 138 से 163, यानी कि उसके बाद जो लास्ट है उसे अति निम्न शांति में दर्शाया गया। यानी कि जो भारत है, भारत की रैंक कितनी है? 139 है। तो भारत जो है अति निम्न शांति यानी कि वेरी लो पीस में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, किस संस्था द्वारा द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई है? तो उत्तर जाएगा टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की। इसमें टोटल 414 यूनिवर्सिटी को रैंक जारी किया गया है। आपको बता दें इसमें 50 साल के जो भी, ठीक है, 50 साल के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हुए हैं उनकी रैंकिंग जारी की है। तो टॉप 100 में, ठीक है, टॉप 100 में भारत की सिर्फ 2 संस्थान है। ठीक है, भारत की सिर्फ 2 ही संस्थान शामिल हैं टॉप 100 में। तो उन दोनों में से कौन कौन से? तो पहला एक आईआईटी रोपड़, ठीक है, आईआईटी रोपड़ का जो स्थान है वो 62वीं है, यानी 62। और फिर आईआईटी इंदौर का स्थान है वो 64 है। ये टॉप 100 में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी शामिल किए गए हैं द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के जो भी रिपोर्ट आई है। आईआईटी रोपड़ 62वें स्थान पे और आईआईटी इंदौर वो 64वें स्थान पे है। ठीक, अब इस रिपोर्ट के तहत जो पहला स्थान है, जिसका शीर्ष स्थान है, वो उसका शीर्ष स्थान है, उसका कॉलेज का नाम है हांगकांग विज्ञान, ठीक है, हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, यह हांगकांग में है, यह टॉप पे है। ठीक, और अगर हम मापदंड की बात करें तो मापदंड में जो है जैसे टीचिंग किया गया, इसमें टीचिंग लिया गया, और रिसर्च, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्रियल आउटपुट को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें जो भी मापदंड शामिल किए गए ये सभी शामिल। इन मापदंडों को जो बेटे शिक्षण अनुसंधान और प्रशस्ति पत्र के लिए 30% और
अंतर्राष्ट्रीय पहलों के लिए 7.5% और उद्योग के पहलों के लिए 2.5% है। ठीक है, अगला देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 46वां है। तो इस यानी कि इस सूचकांक में टोटल 100 देश यानी कि 100 देश शामिल किए गए थे। और अगर टॉप की बात करें तो टॉप पे स्वीडन है। ठीक है, स्वीडन प्रथम पे है, दूसरे पे है न्यूजीलैंड और तीसरे पे है अमेरिका। ठीक है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है चौथे पे और डेनमार्क है 5वें पे। तो इस रिपोर्ट को यानी कि सूचकांक को जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। किसको? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। ठीक, और अगर हम बात करें इसका मुख्यालय के, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, भारत की रैंक 46वें है। पिछले साल यानी कि 2019 में भारत की रैंक 47वीं थी, यानी कि इस वर्ष 1 अंक की सुधार किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत की पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रैंक है 76 और बांग्लादेश की रैंक है 70, म्यांमार की रैंक है 67 और श्रीलंका की रैंक है 56। ठीक है, अगला देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? उत्तर है IMD। ठीक है, IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया। इसमें भारत की जो रैंक है, भारत की रैंक 43 है। कितना? 43। इसमें टोटल जो है 63 देश शामिल किए गए थे और लास्ट में वेनेजुएला है जिसका 63वां रैंक है और जो टॉप पे है वो सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर जो है टॉप पे है। इसमें टोटल कितने देश शामिल किए गए हैं? 63 देश शामिल किए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रिक्स देशों की, तो ब्रिक्स देशों में जैसे चीन है, नहीं पहले बी बताएंगे, बी ब्रिक्स में जैसे ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील का स्थान जो है वो 56वें स्थान पे है। ठीक है, आर यानी कि रसिया है 50वें स्थान पे और आई इंडिया यानी कि 46 स्थान पे है और सी यानी कि चाइना है 20वें स्थान पे और एस यानी साउथ अफ्रीका है 59वें स्थान पे। ठीक है, अगला देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान 168 है। कितना है? 168। कितने देशों में से? 180 देशों में से, यानी कि इस सूचकांक में 180 देश शामिल किए गए हैं। तो एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, एल यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को जारी किया गया। इसमें जो टॉप पे है वो टॉप पे है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क कितना है? टॉप पे है। और जो लास्ट में है वो लाइबेरिया। ठीक है, लाइबेरिया का स्थान है 180। ठीक, अब भारत का जो स्थान है 168। भारत के साथ में एक और भी देश है, उसका भी स्थान 168 है, यानी कि भारत और घाना। ठीक है, घाना अफ्रीकी देश है, तो घाना और भारत दोनों को संयुक्त रूप से 168वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें टोटल 115 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें स्वीडन जो है वो लगातार तीसरे साल भी टॉप पे रहा है। स्वीडन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान की बात करें तो न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान की बात करें तो फिनलैंड है। बहुत ज़्यादा इसमें स्थान याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले पे है स्वीडन, दूसरे पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे पे है फिनलैंड। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 74 है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें कितना है? 74 है। और यही स्थान यानी कि 2019 में इस सूचकांक में भारत का स्थान 76वां था, यानी कि इन्होंने 2 अंकों का सुधार किया है। ठीक है, कितने? 2 अंकों का सुधार किया है। और अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक है, पड़ोसी देशों में जैसे चीन है। ठीक है, चीन का स्थान 78 है और बांग्लादेश का स्थान 87 है 87, पाकिस्तान का स्थान 94 है और नेपाल का स्थान है 95 और श्रीलंका की स्थान है 55। ठीक है, और इसमें जो सबसे लास्ट है यानी कि 115 देश तो शामिल किए, 115वें नंबर पे है हैती। 115 नंबर पे कौन है? हैती। ठीक है, अब इसमें जो है इस सूचकांक का जो मापन किया गया उसमें ऊर्जा त्रिकोण यानी कि ऊर्जा त्रिकोण के 3 संकेत है। कौन कौन थे?
आर्थिक विकास और वृद्धि, ठीक है, आर्थिक विकास और वृद्धि, ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के आधार पर किया जाता है। अब इस सूचकांक में जो शामिल किए गए 115 देश है, उसमें 11 देश ऐसे हैं, 11 देश ऐसे हैं जो ऊर्जा संक्रमण की दिशा में लगातार सुधार किए हैं। वो 11 देश कौन कौन से हैं? उसमें भारत देश भी शामिल है, ठीक है। वो जैसे 11 देश में इंडिया है, इंडिया ने लगातार ऊर्जा संक्रमण की दिशा में सुधार किया है। उसके बाद अर्जेंटीना है, बुल्गारिया, चीन, चेक गणराज्य, डोमिनिक गणराज्य, आयरलैंड, इटली, स्लोवाक गणराज्य, श्रीलंका और यूक्रेन ने लगातार क्या किए? सुधार किए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सूचकांक जैसे जो शीर्ष स्थान वाले देश हैं, तो वो क्या किए हैं? शीर्ष स्थान वाले देशों ने ऊर्जा आयात, ठीक है, ऊर्जा आयात और ऊर्जा सब्सिडी में क्या किए हैं? कमी किए हैं, और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता भी व्यक्त किए हैं, ठीक। अगला देखिए, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो आंसर है फ्रीडम हाउस, ठीक है। फ्रीडम हाउस एक अमेरिकी संस्था है, इसने जो है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट को जारी किया। इसका जो शीर्षक है, इसका शीर्षक है आ लीडर, ठीक है, ए लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इसका शीर्षक ए लीडर लेस स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इसमें टोटल 195 देश को शामिल किया गया। कितना? 195 देशों को शामिल किया गया। तो वर्ष 2019, ठीक है, वर्ष 2019 के दौरान स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया, ठीक है। अब इन जैसे 195 देश है, 195 देश में 3 कैटेगरी में बांटा गया। तो पहली कैटेगरी है 83 देशों में, तो 83 देशों को स्वतंत्र देश के रूप में शामिल किया गया। कौन सी? स्वतंत्र देश में, पूरी तरीके से स्वतंत्र देश। उसके बाद 63 है, 63 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र, यानी कि थोड़े बहुत रूप में स्वतंत्र, और 49 देशों को स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में रखा गया है। अब से 3 देश ऐसे हैं जिसने 100 में 100 हासिल किए हैं, ठीक है, 100 में 100 रैंक हासिल किए हैं। वह फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। स्वीडन को 100 में से 100, यानी कि तीनों देश को, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को, तीनों को 100 में से 100 का स्कोर मिला है। ये स्वतंत्र श्रेणी में रखे गए हैं। तो अगर हम 5 देश की बात करें, तो 5 देश में फिनलैंड हो गया, फिनलैंड पहले पे, दूसरे पे नॉर्वे हो गया, तीसरे पे स्वीडन हो गया, चौथे पे नीदरलैंड और पांचवें पे लग्जमबर्ग शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब स्वतंत्र श्रेणी से जो निचला पायदान है, यानी कि बोत्सवाना, पेरू, भारत, तिमोर लेस्ते और ट्यूनीशिया, ये सभी क्या हैं? ये सभी आंशिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में रखे गए हैं, या स्वतंत्र श्रेणी में निचले पायदान पर रखे गए हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 2 संकेतक का प्रयोग किया गया है। पहला है राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के बाद दूसरा है नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है। राजनीतिक अधिकार के लिए 0 से 40 अंक दिया जाता है, और नागरिक स्वतंत्रता के लिए 0 से 60 अंक दिया जाता है। तो भारत को जो स्थान है, भारत का स्थान इस समय 83 स्थान पे है, ठीक है। तो 83 लास्ट में है, 83 क्या है? लास्ट में है। तो इसको क्या, किसी के स्थान पर रखा गया? इसको रखा गया स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रखा गया 83 में। क्यों? क्योंकि 83 देशों को ही स्वतंत्र श्रेणी में रखा गया है। बाकी 83 के प्लस के बाद 63 देशों को आंशिक रूप से स्वतंत्र, और उसके बाद फिर 49 देशों को, जो बचे हुए 49 देश हैं, उसके बाद उसको स्वतंत्र नहीं की श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को 83 स्थान मिला है। तो भारत के साथ साथ तिमोर लेस्ते और सेनेगल को भी 83 स्थान मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करें राजनीतिक अधिकार श्रेणी में जो भारत का रैंक था, तो भारत जो है 40 में से 34 अंक पाया है, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता में इसका जो 60 है, 60 में से इसने सिर्फ 37 अंक मिले हैं, ठीक है। इस वजह से इसको 83 स्थान मिला है। अगला देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया के शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो उत्तर है 8 संस्थान शामिल हैं, ठीक है। तो ये कौन जारी करता है? QS जारी करता है, ठीक है। आपको सभी पता है QS जारी करता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें क्या है, 500 यूनिवर्सिटी शामिल की गई। 500 यूनिवर्सिटी में जो भारत के संस्थान है वो 8 संस्थान है। वो कौन कौन संस्थान है, एक नज़र हम डाल लेते हैं। वो देखिए, पहला है IIT मद्रास, ठीक है, सॉरी IIT मुंबई। IIT मुंबई को मिला है 172वें स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद IISc, ठीक है, IISc बेंगलुरु को मिला है
185वें स्थान पे, 185 स्थान पे। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली मिला है 193 और आईआईटी मद्रास को मिला है 275। ठीक है, आईआईटी मद्रास को मिला है 275 स्थान पे और आईआईटी खड़गपुर को मिला है 314 और आईआईटी कानपुर को मिला है 350 और आईआईटी रुड़की को मिला है 383 और आईआईटी गुवाहाटी को मिला है 470। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी को मिला है 470 रैंक। और इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? जो शीर्ष स्थान है यानी कि जो टॉप पे है वो मिला है एमआईटी। ठीक है, एमआईटी एक जो है अमेरिकी संस्था है, उसको जो है 100 में से 100 मिला है, यानी कि टॉप पे कौन सा है? एमआईटी का पूरा नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका की है। तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वो भी अमेरिका है। और चौथे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अमेरिका की। और पांचवें स्थान पर जो शामिल किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ब्रिटेन की है। ठीक है, अगला देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान? तो भारत का स्थान कितना है? 144 है। ठीक, कितने देश में? 153 देश को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल कितने देश शामिल किए गए? 153। जो टॉप पे हैं यानी कि प्रथम स्थान पे वो फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड क्या है? सबसे खुशहाल घोषित किया गया देश है। और सबसे लास्ट में कौन सा है? यानी कि 153 रैंक पे कौन पे? 153 रैंक पे है अफगानिस्तान। ठीक है, एशिया का देश है अफगानिस्तान। भारत का स्थान आप सभी को पता है 144 स्थान है। ठीक है, अगर हम बात करें 2019 में कितना स्थान था? 2019 में भारत की स्थान 140 थी, यानी कि 4 अंक की क्या हुई? गिरावट हुई है, यानी लगातार भारत में गिरावट हो रही। 2018 में कितना था? 133 था। ठीक है, तो 133 था, इसमें जो है 140 2020 में 144 है और 2019 में 140 था और 2018 में 133 हुआ था। ठीक, और अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक है, भारत की पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसका रैंक 55 है। फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है उसकी रैंक 92 है। और चीन की बात करें तो चीन की रैंक है 94। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 107 रैंक पे है। और श्रीलंका है, श्रीलंका 130वें स्थान पे है। और म्यांमार है 133वें स्थान पर। और अफगानिस्तान आप सभी को पता है और इंडिया आप सभी को पता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रिक्स में, ठीक है, तो ब्रिक्स देशों में यानी कि ब्राज़ील जो है वो है 32 स्थान पे। आर यानी कि रसिया हो जाएगा 73 स्थान पे है। और इंडिया आप सभी को पता है इंडिया 144 पे है। और सी यानी कि चाइना 94 है। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है 109 स्थान पे, यानी कि ब्रिक्स देशों में भारत से ज़्यादा खुशहाल ब्रिक्स देश भी हैं। अगला देखिए, लास्ट एट होम रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन जारी करता है? यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ जारी करता है। यूनिसेफ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसको जारी करता है। ठीक है, इसमें बताया गया कि 33 मिलियन नए विस्थापन दर्ज किए गए हैं। कितने? 33 मिलियन नए विस्थापन दर्ज किए गए हैं। अब 33 मिलियन में से यानी कि 33 मिलियन में से जो 25 मिलियन है, जो ठीक है, जो 25 मिलियन है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है विस्थापित हुए हैं। और करीब जो 8.5 मिलियन लोग हैं वो संघर्ष और हिंसा के परिणाम स्वरूप दुनिया से विस्थापित हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में 12 मिलियन नए विस्थापन शामिल हैं, जिनमें लगभग 3.8 मिलियन संघर्ष और हिंसा के कारण और 8.2 मिलियन आपदाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भारत में 2019 में नए विस्थापन में कुल संख्या थी 50 लाख। ठीक है, 50,37,000 थी, जिनमें 5,18,000 प्राकृतिक आपदाओं के कारण और 19,000 संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे। और अगर वैश्विक प्रदर्शन के मामले की बात करें तो वैश्विक प्रदर्शन भारत का स्थान फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन के बाद है। ठीक, संघर्ष और हिंसा कारण फिलीपींस अकेले
4.27 मिलियन और बांग्लादेश 4.08 मिलियन और चीन 4.03 मिलियन के नए आंतरिक विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। अगला देखिए, विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएन वाटर, ठीक है, यूएन वाटर द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसका जो रिपोर्ट है जल और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, यानी कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज पर आधारित है, ठीक है। इसमें बताया गया कि दुनिया जो है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो दुनिया है 2.2 बिलियन आबादी सुरक्षित पेयजल और 4.2 बिलियन आबादी यानी कि 55% प्रबंधित स्वच्छता से वंचित है, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया कि वैश्विक जल उपयोग पिछले 100 वर्षों में कितने 100 वर्षों में लगभग 6 गुना बढ़ गया है, ठीक है, 6 गुना बढ़ गया। और बढ़ती आबादी, आर्थिक विकास, खपत के तरीकों में जो बदलाव में उसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 1% की दर से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पानी का तापमान बढ़ने और घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी होने के परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार ताजे पानी के जलाशयों को खुद को साफ रखने की क्षमता कम होगी, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया कि ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा तो पर्वतीय क्षेत्र के जल संसाधन और उनके आसपास के तराई क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है, ठीक है। अब यूएन वाटर की बात करें, यूएन वाटर स्वास्थ्य से लेकर कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा, खाद्य, जलवायु आपदाओं और स्वच्छता संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकायों के बीच जल संबंधित मुद्दों के समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने वाला एक तंत्र है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पशु संरक्षण सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा यानी कि वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा पशु संरक्षण सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देशों की पशु कल्याण नीतियों, ठीक है, देश की जो भी पशु कल्याण नीति होगी और कानून उनकी क्या करना है, समीक्षा करना है और जिसमें सुधार हेतु कदम उठाया जा सके। अब इसमें जो है इस सूचकांक में जो शामिल देश किए गए हैं उनके नीति और कानून के आधार पर ए से लेकर जी तक रैंकिंग प्रदान की गई। कितना? ए से लेकर जी तक रैंकिंग प्रदान की गई। ए रैंक वाले जहां पे हैं वो उच्चतम स्कोर को प्रदर्शित करते हैं, वहीं जो जी रैंक है, जी रैंक निम्नतम प्रदर्शन को संकेतित करते हैं, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो भारत का स्थान सी कैटेगरी में रखा गया है। कौन से स्थान पे? सी कैटेगरी में रखा गया। तो भारत के साथ साथ इसमें इंडिया तो है ही है, इसमें स्पेन भी है, ठीक है, स्पेन भी है, मैक्सिको भी है और फ्रांस भी है और साथ साथ न्यूजीलैंड भी शामिल किए गए। फिर से आपको बता रहा हूँ, इंडिया, स्पेन, मैक्सिको, फ्रांस और न्यूजीलैंड को शामिल सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसमें बताया गया भारत में बताया गया कि भारत जानवरों की सुरक्षा हेतु कठोर कानून का प्रावधान है, ठीक है। भारत में जो है जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या है? कठोर कानून का प्रावधान है, लेकिन डेयरी पशुओं की सुरक्षा हेतु कानून उतने सख्त नहीं है, ठीक है। तो सूचकांक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1990 में क्रूरता संबंधी विचारों को और बेहतर करने का सुझाव दिया गया है, ठीक है। अब जो बी कैटेगरी है, यहाँ बी कैटेगरी में स्वीडन, ठीक है, इसमें स्वीडन शामिल है, ब्रिटेन शामिल है और स्विट्जरलैंड शामिल है, ठीक है। ये सभी यूरोपीय देश हैं, वो बी कैटेगरी में शामिल है। ध्यान रखिएगा ए कैटेगरी में कोई देश शामिल नहीं है, ठीक है, ए कैटेगरी में कोई भी देश शामिल नहीं है। और पशु संरक्षण के मामले में अगर सबसे बुरा प्रदर्शन की बात करें तो उसमें है ईरान, मोरक्को, अल्जीरिया और बेलारूस शामिल है, ठीक है। अगला देखिए, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है पॉल्यूशन ट्रैकर IQ एयर और ग्रीन पीस द्वारा, ठीक है। ये इन दोनों ने संयुक्त रूप से वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 तैयार की। इसमें जो है बताया गया कि जो इस रिपोर्ट में बताया गया कि हवा की गुणवत्ता के मामले में भारत की स्थिति 4 देशों से ही बेहतर है, ठीक है। हवा की गुणवत्ता के मामले में भारत की स्थिति दुनिया में 4 देशों से ही बेहतर है, अर्थात भारत को प्रदूषित हवा के मामले में शीर्ष 5 देश में शामिल किया गया है। शीर्ष कितने? 5 देश में शामिल किया। और कौन कौन से देश के बाद है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान के बाद भारत का स्थान आता है। अब जो इसमें आधार बनाया गया है
तो वो PM 2.5 के आंकड़ों के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की गई है। तो WHO ने जो मानक तैयार किया था उसके मानक से 500% ज़्यादा भारत में प्रदूषण का स्तर है, ठीक है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो भारत है और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के शहर हैं वो सर्वाधिक प्रदूषित हैं। इस सूचकांक में यह भी बताया गया कि विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 21 जो है शहर पाकिस्तान और इंडिया के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। क्या है? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। गाजियाबाद दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यहाँ जो PM 2.5 का वार्षिक स्तर है वो 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की, तो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली को आंका गया, ठीक है। जबकि 2018 में यह 11वें स्थान पर था और 2019 में दिल्ली जो है 5वें स्थान पर पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो PM 2.5 का स्तर है वो करीब 98.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो WHO के मानक से 10 गुना ज़्यादा है। अब इसमें क्या बताया गया, आज कारक क्या बताया गया कि यहाँ पे जो भारत में जो है इतने विषैली हवा कैसी हो गई, या फिर इसका जो है इतना प्रदूषित कैसे हो गया। तो भारत में बताया गया कि भारत में विषैली हवा का कारण है बढ़ते वाहनों के बीच रेंगता ट्रैफिक है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, कारखानों से निकलने वाली धुआं है, पराली समेत कई कृषि कारक को यह माना जा रहा है कि भारत इस वजह से प्रदूषित हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 की बात करें जो सबसे प्रदूषित है, तो पहले नंबर पर है गाजियाबाद, ठीक है। पहले नंबर पर क्या है? गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर है होतान चीन में है। तीसरे नंबर पर गुजरावाला, ठीक है, गुजरावाला जो है पाकिस्तान में है। और चौथे नंबर पर फैसलाबाद पाकिस्तान में है। पांचवें नंबर पर दिल्ली है। छठे नंबर पर नोएडा है। सातवें नंबर पर गुरुग्राम है। और आठवें नंबर पर रायविंद है, रायविंद जो है पाकिस्तान में है। और 9वें नंबर पर आपका ग्रेटर नोएडा है। और 10वें नंबर पर बंदवारी है। 11वें नंबर पर लखनऊ है। और 12वें नंबर पर लाहौर है पाकिस्तान में, ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 40 है, ठीक है। कितने देशों में? 53 देशों में, ठीक है। तो इसको किसने जारी किया, किस संस्था ने जारी किया? तो इसको जो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया। तो इसका जो शीर्षक था वो था आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ठीक है। इसका जो शीर्षक था आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो इस सूचकांक में अमेरिका जो है टॉप पे है, ठीक है। जो USA है वो टॉप पे है। और उसके बाद इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड जो है वो दूसरे स्थान पे है। और स्वीडन जो है वो तीसरे स्थान पर। और फ्रांस जो है चौथे स्थान पर। और जो है पांचवें स्थान पर जर्मनी है, ठीक। अब इसमें जो है 2020 में इसमें 3 नई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। इस सूचकांक में 3 नई अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा गया है। उनमें है कुवैत, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 नई जोड़े गए हैं, कुवैत, ग्रीस और डोमिनिक गणराज्य का स्थान मिलाया गया। और सबसे लास्ट में, इस सूचकांक में सबसे लास्ट में कौन सा देश है? वेनेजुएला है, ठीक है। वेनेजुएला 53 स्थान पाया है। अगला देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? उत्तर है जापान। जापान जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है, ठीक है। इसमें मतलब किसी वीज़ा में मतलब जो पासपोर्ट है, यानी कि जापान के जो पासपोर्ट धारक है वो किसी वीज़ा के दुनिया के 151, यानी कि कोई भी वीज़ा नहीं लिया रहेगा तो 191 देशों में यात्रा कर सकता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 84, ठीक है, 84 स्थान है भारत का स्थान, इसमें 84 है इस इंडेक्स में। वही अगर हम पिछले साल की बात करें, 2019 की बात करें, 2019 में भारत का स्थान 82 था। तो यानी कि भारत वाले अगर कोई पासपोर्ट है, भारत की पासपोर्ट धारक हैं, तो दुनिया में 58 देशों में घूम सकते हैं, ठीक है। 58 देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को जारी करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। अगर हम बात करें पूरा, रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स, ये ठीक है। ये जो है इस संस्था द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगर हम बात करें कि टॉप 10 की बात करें,
टॉप 10 में कंट्री कौन शामिल है? आप सभी को पता है कि पहले नंबर पर जापान है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, तीसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है, चौथे पे फिनलैंड इटली दोनों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है, और पांचवे को डेनमार्क लग्जमबर्ग स्पेन, इसमें 3 देश संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। छठवें पे फ्रांस और स्वीडन है, सातवें पे ऑस्ट्रिया और आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड, ठीक है। आठवें पे हैं बेल्जियम, ग्रीस, नॉर्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, और 9वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, माल्टा, न्यूजीलैंड, और 10वें नंबर पे हंगरी, लिथुआनिया और स्लोवाकिया, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, ब्रिक्स देशों की बात करें तो जैसे बी यानी कि ब्राज़ील का स्थान है 19वें स्थान पे, और रूस का स्थान यानी कि रसिया 91वें स्थान पर है, और आई यानी कि इंडिया आप सभी को पता है कि 84 स्थान पे है, और यानी कि सी चाइना का स्थान 72 है, और साउथ अफ्रीका यानी एस 56 स्थान है, ठीक। अगला देखिए, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टोटल 82 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें डेनमार्क पहले स्थान पे है, ठीक है, डेनमार्क पहले स्थान पे है, और आइवरी कोस्ट सबसे नीचे यानी कि 82 स्थान पे, आइवरी कोस्ट सबसे नीचे स्थान पे, और डेनमार्क टॉप पे है। अब भारत की स्थान बात करें तो भारत का स्थान 76 है। कितना? जो भारत की बात है, भारत 76 स्थान पे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सूचकांक में 10 स्तंभों की, ठीक है, 10 स्तंभों में भारत स्वास्थ्य के पैरामीटर पर 73वें, शिक्षा तक पहुँच में 66वें, शिक्षा में गुणवत्ता और समानता में 77वें, आजीवन सीखने के मामले में 41वें, और प्रौद्योगिकी तक पहुंच के मामले में 73वें, कार्य के अवसर में 75वें, उचित वेतन वितरण में 79वें, काम करने की स्थिति में 53वें, सामाजिक सुरक्षा में 76वें, और समावेशी संस्थान में 67वें, ठीक है। तो इस तरह जो है इन सभी को मिलाकर भारत का जो टोटल स्थान बन रहा है वो 76वें स्थान पर बन रहा है। अगर हम बात करें टॉप 5 देशों की, टॉप 5 देश में कौन कौन से? डेनमार्क पहले पे है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, ठीक है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड, और चौथे पे स्वीडन, पांचवें पे आइसलैंड, ठीक है। और अगर हम बात करें निचले से यानी कि 82 से बात करें, 82 में आइवरी कोस्ट है, 81 में है कैमरून, और 80 में है सेनेगल, और 79 में है बांग्लादेश, ठीक, सॉरी 79 में पाकिस्तान है, 78 में बांग्लादेश है, और 76 में आपको पता है इंडिया है, ठीक है। और अगर हम G7 की बात करें, G7 यानी कि ग्रुप 7 कंट्रीज की बात करें, इसमें जो जर्मनी है, जर्मनी 11वें स्थान पे है, फ्रांस 12वें स्थान पे है, जापान 15वें स्थान पे है, यूके, ठीक है, यूके है 21वें स्थान पर, और जो USA अमेरिका है वो 27वें, और इटली है 34वें, कनाडा है 14वें स्थान पर। और अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों में, ठीक है, ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें यानी कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील 60 स्थान पे है, और रसिया है आपका 39 स्थान पे, आई आप सभी को पता है 76 है, और सी 45 है, और अफ्रीका है 77, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 180 देश को शामिल किया गया है, ठीक है। डेनमार्क जो है टॉप पे है, ठीक है, वो 87 जो है अंक पाकर सर्वाधिक जो है स्थान, सर्वाधिक उच्च स्थान पे है, टॉप पे है, शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि 0 से 100 अंक दिया जाता है। जो 100 अंक है, जो 100 अंक की तरफ जाएगा वो जो है भ्रष्टाचार मुक्त स्थिति को दर्शाता है। जो 0 अंक की तरफ है वो जो है भ्रष्टाचार से यानी कि सर्वाधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है। तो डेनमार्क जो है 87 अंक के साथ पाकर टॉप पर है। और जो सोमालिया है, ठीक है, सोमालिया जो है दुनिया का सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। क्यों? क्योंकि इसको 180 स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है इस वर्ष कितना स्थान मिला है? भारत को इस वर्ष जो है 80 स्थान पे मिला है, ठीक है, कितना? 80 स्थान मिला है। वहीं अगर 2018 की बात करें, 2018 में इसको मिला था 78 स्थान, ठीक है, 70 स्थान। लेकिन इस वर्ष जो है इसको 2 अंक का जो है क्या हुआ? फायदा हुआ। 2 अंक का क्या हुआ? फायदा हुआ है। और अगर हम टॉप 5 की बात करें, ठीक है, टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं? पहले नंबर आप सभी को पता है कि डेनमार्क पर 87 के स्थान पे, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड,
तीसरे पे है फिनलैंड और चौथे पे सिंगापुर और पांचवें पे स्वीडन। ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की पड़ोसी देशों में, तो भारत की पड़ोसी देशों में जैसे भूटान है, भूटान का स्थान 25 है, और चीन का स्थान 80 है। ठीक है। और आपका फिर इधर आपका श्रीलंका है 93, नेपाल है 113, पाकिस्तान है 120, म्यांमार है 130 और बांग्लादेश 146 है, अफगानिस्तान 173 है। ठीक है। यानी कि चीन भी इधर 80 है और भारत भी 80 स्थान पे है। और अगर 2018 से और 2019 की तुलना करें तो 2 अंकों का सुधार हुआ है। क्यों? क्योंकि 2018 में 78वें स्थान पे थी और इस वर्ष यानी 2019 में वो 80वें स्थान पे यानी कि 80 स्थान पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अगला देखिए, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, कितना है? 51 स्थान पे। ठीक है। इसको किस संस्था जारी किया जाता है? इसको जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें टोटल 165 देश यानी कि, ठीक है, 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों यानी कि टेरिटरीज को शामिल किया गया है। ठीक है। इसमें नॉर्वे जो है, नॉर्वे टॉप पे है। नॉर्वे दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। वहीं उत्तर कोरिया जो है 1.08 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पे है। अब भारत 51 स्थान पे है। ठीक है। तो भारत की जो भारत है 10 स्थान की गिरावट आई है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत में 10 स्थान की गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता में कमी बताया गया है। तो इसलिए भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? दोषपूर्ण। ठीक है, दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। और अगर हम भारत की पड़ोसी देश की बात करें तो भारत की पड़ोसी देश में अगर बात करें तो चीन की बात करें तो चीन और पाकिस्तान लोकतंत्र की स्थिति में भारत से बदतर स्थिति में है। क्यों? क्योंकि जो चीन है, चीन का स्थान है 153 और पाकिस्तान का स्थान है 108। ठीक है। और अगर हम बात करें अदर देशों में, जैसे कि श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका है 69 पे और बांग्लादेश है 80 स्थान पे यानी कि 80वें स्थान पे। ठीक। अगला देखिए, फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 किसकी खुशहाली के लिए जारी किया जाता है? तो किसकी? बच्चों की खुशहाली के लिए जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? WHO। ठीक है, WHO, यूनिसेफ और द लेसन मेडिकल जर्नल, ये तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर क्या करते हैं? 40 से अधिक, ठीक है, तीनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इसमें 40 से अधिक बाल एवं किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के आयोग जो है उसके आधार पर उनके यानी कि बच्चों को खुशहाल जीवन देने से संबंधित फ्लोरेसिंग इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ का भी समर्थन किया गया है। इसमें टोटल 180 देशों की क्षमता का आकलन किया गया है। ये देश सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं कि उनके यहाँ के बच्चे पले बढ़ें और खुशहाल रहें। ठीक। तो खुशहाली सूचकांक का संबंध किसी भी राष्ट्र में माँ बच्चे की उत्तरजीविता, पलने बढ़ने और उसके कल्याण से है। तो भारत का स्थान यानी कि इस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है 131 है। तो वहीं भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में संबंधित सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में 77वें स्थान पे। कौन से? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में कार्बन यानी कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का मैटर है। ठीक है। अगला देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका और भारत है। ठीक है। इसको जो है कुसमैन और वेकफील्ड जो है द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है। तो इस सूचकांक में 3 देश ऐसे हैं, चीन, अमेरिका और भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल किए गए हैं। अगला देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 किस संस्था जारी किया जाता है? तो उत्तर है अंकटाड। ठीक है, अंकटाड द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें FDI के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के संबंध में रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आंकड़े वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT द्वारा मई 2020 में जारी किए गए थे। ठीक है। विश्व के विभिन्न देश में FDI के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के आंकड़े अंकटाड द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक।
तो इस वर्ष यानी 2018 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में यानी कि एफडीआई में वैश्विक अंतर प्रवाह में 13% की गिरावट जहां दर्ज की गई थी, वही 2019 में इसमें कुछ मामूली वृद्धि हुई है। ठीक है, कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाएं की स्थिति बिगड़ी हुई है। इससे इस वर्ष एफडीआई के अंतर प्रवाह में 40%, ठीक, कितना 40% की गिरावट आने की संभावना है। वर्ष 2005 के बाद पहली बार इसके $1 ट्रिलियन से भी कम रहने की संभावना है। और अगर हम बात करें भारत की परिप्रेक्ष्य में, भारत में 2019 में एफडीआई का अंतर प्रवाह $51 अरब रहा, जो 2018 में प्राप्त किए गए $42 अरब की तुलना में 21% अधिक है। वहीं भारत का स्थान 2019 में 9वें स्थान पर रहा, और जो यानी कि 2018 में भारत का स्थान 12वें स्थान पे था। ठीक है, अगर हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में अमेरिका, ठीक है, अमेरिका यानी कि अमेरिका पहले स्थान पे, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे सिंगापुर है, चौथे पे नीदरलैंड है, पाँचवें पे आयरलैंड है, छठवें पे ब्राज़ील है, और सातवें पे हांगकांग है, आठवें पे यूनाइटेड किंगडम है, और नौवें पे भारत है, और 10वें पे कनाडा है। अगला देखिए, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो आंसर है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। अगला देखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 52वां स्थान है। इसमें टोटल 129 देश को शामिल किया गया था। इसको कौन जारी करता है? इसको जो है कार्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कार्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, और इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल यानी कि INSEAD, ये फ्रांस में स्थित है, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों ने संयुक्त मतलब मिलकर वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है। तो इसमें क्या है कि विश्व बैंक, मुद्रा कोष यानी कि IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े को आधार बनाकर इस सूचकांक को तैयार किया गया। ठीक, तो इसका जो थीम था स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा नवाचार का भविष्य। इसका थीम क्या था? स्वस्थ जीवन का सृजन और चिकित्सा नवाचार का भविष्य। ठीक है, इसमें जो टॉप 5 देश में है, टॉप 5 में है, जैसे पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे है स्वीडन है, तीसरे पे USA अमेरिका है, चौथे पे नीदरलैंड है, और पांचवें पे है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगर हम बात करें भारत की पड़ोसी देशों में, तो भारत की पड़ोसी देशों में जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना का स्थान 14वें स्थान पे है, श्रीलंका का स्थान 89वें स्थान पे है, पाकिस्तान के स्थान 105, और नेपाल के स्थान 109, और बांग्लादेश के स्थान 116। और आप सभी को पता है भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 52 है 129 देशों में। और 2018 की बात करें, अगर 2018 की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, 126 देशों में से 57 स्थान पे था, यानी कि इस वर्ष कितने अंक की सुधार किया है? 5 स्थानों का सुधार किया है। ठीक है, 5 स्थानों का सुधार किया है भारत ने। अगला देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? उत्तर है आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड सर्वाधिक शांति वाला देश है। अब वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है रिपोर्ट? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 163 देश शामिल किए गए हैं। इसमें भारत का स्थान 141 है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 141 है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान, तो भूटान की बात करें तो भूटान 15वें स्थान पे, यानी कि भूटान शांति की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है भारत से। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका है 72वें, ये भी शांति की दृष्टि से बढ़िया है। और बांग्लादेश 101 है, नेपाल 76वें स्थान पर। ठीक है, और चीन है 110 स्थान पे, और पाकिस्तान है 153 स्थान पे, और अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है 163वें स्थान पे। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे आसान क्षेत्र के रूप में क्या किए गए? प्रदर्शित किए गए हैं। अगर हम टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 ऐसे कंट्री जो सर्वाधिक शांति वाले देश हैं, तो आइसलैंड आपको सभी को पता है, दूसरे पे है न्यूजीलैंड, तीसरे पे है पुर्तगाल, और चौथे पे ऑस्ट्रिया, और पांचवें पे है डेनमार्क। ठीक है, तो अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का स्थान 128 है, 128वें पे है। और अगर हम रूस की बात करें
तो रूस 154वें स्थान पे है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन संस्था जारी करता है? तो आंसर है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ठीक है, इसमें टोटल इस सूचकांक में टोटल 180 देश शामिल किए गए हैं और भारत का स्थान इसमें 140 है, यानी कि 140 स्थान भारत के हैं। अगर हम बात करें कि टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में आता है, पहले स्थान पर नॉर्वे आता है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड आता है, तीसरे स्थान पर स्वीडन आता है, चौथे पर आता है नीदरलैंड और पांचवें स्थान पर आता है डेनमार्क। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों में, यानी कि ब्रिक्स देश की बात करें, यानी कि ब्राज़ील की बात करें, तो ब्राज़ील 105वें स्थान पे है। ठीक है, आर यानी कि रसिया 149 स्थान पे है। ठीक है, इंडिया आप सभी को पता है, इंडिया 140 स्थान पे है और सी यानी कि चाइना 177वें स्थान पे है और एस यानी कि अफ्रीका 31वें स्थान पे, 31 स्थान पे है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान 142 है, श्रीलंका है 126 है। ठीक है, अफगानिस्तान 121, नेपाल 106 है, भूटान 80 है और बांग्लादेश 150 है। ठीक है, अगला देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 भारत में कौन सा स्थान है? तो 63 स्थान है। ठीक है, कितने देशों में? 190 देशों में, 190 देशों में 63वें स्थान पे 2020 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट को जो है, इस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जारी करता है। तो इससे इस इंडेक्स में जो न्यूजीलैंड है वो शीर्ष पे है, टॉप पे है। न्यूजीलैंड टॉप पे है और अफ्रीकी देश है सोमालिया, सोमालिया जो कंट्री है वो सबसे नीचे स्थान पे यानी कि 190 स्थान पे है। तो भारत लगातार तीसरे वर्ष 14 यानी कि इस वर्ष तो 14 स्थानों के उछाल किया है, सुधार किया है, उसके बाद 63वें स्थान पे है। और अगर हम बात करें टॉप 5 ऐसे देश जो टॉप 5 देश की बात करें तो टॉप 5 देशों में न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पे हांगकांग है और चौथे स्थान पर डेनमार्क है, पांचवें स्थान पर साउथ कोरिया है। ठीक है, अगला देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 भारत का स्थान कौन सा है? 102 स्थान। ठीक है, कितने देशों में? 117 देशों में। ठीक, तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान यानी कि IFPRI द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट में बेलारूस को सबसे कम भुखमरी वाला देश माना गया है। वहीं बेलारूस को, ध्यान रखिएगा, बेलारूस को सबसे कम भुखमरी वाला देश माना गया है। वहीं अगर सर्वाधिक भुखमरी वाला देश है वह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को। तो भारत का स्थान आप सभी को पता है 102 स्थान पे है। और अगर हम वैश्विक भुखमरी की बात करें और पाकिस्तान मतलब पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान है उसका स्थान 94 है, बांग्लादेश के स्थान 88 है, नेपाल का स्थान 73 है, श्रीलंका स्थान 66 है। ठीक है, तो इसको 4 संकेतक के आधार पर तैयार किए गए। पहला अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूरिशमेंट, दूसरा लंबाई की अपेक्षा कम वजन, चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा आयु की अपेक्षा कम लंबाई, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोरालिटी के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इसमें 0 से 100 अंक प्रदान किया जाता है। 0 का मतलब भूखमरी ना होने को दर्शाता है, यानी कि वहीं 10 से कम अंक का अर्थ है देश में भूख की स्थिति बहुत कम है, और 100 क्या करता है? सर्वाधिक भूख को दर्शाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत नवाचार सूचकांक 2019 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो आंसर है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने इस सूचकांक को जारी किया है। इसमें जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों में, दिल्ली ने केंद्र शासित प्रदेशों में, सिक्किम ने पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी कि जो बड़े स्टेट हैं कर्नाटक उसमें क्या है? टॉप पे है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो दिल्ली टॉप पे है। और अगर पहाड़ी स्टेट की बात करें तो पहाड़ियों में सिक्किम राज्य सबसे टॉप पे है, शीर्ष पे है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी जो है नवाचार के मामले में 7वें स्थान पे है। ठीक है, अब टॉप 3 की बात करें, टॉप 3 ऐसे प्रदेश जो नवाचार के मामले में टॉप 3 हैं, तो कर्नाटक पहला है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र है। ठीक है,
अगला देखिए, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 79 है। ठीक है, टोटल इसमें कितने देश शामिल किए गए? 162 देश शामिल किए गए, 162 देश शामिल किए गए हैं। अब इसमें हांगकांग क्या है? हांगकांग पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है और चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड, पांचवें स्थान पर यूएसए यानी कि अमेरिका है। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में जो भूटान है, भूटान 87, श्रीलंका 104, ठीक है, नेपाल 110, चाइना 113 और बांग्लादेश 123 और पाकिस्तान 136, म्यांमार 148 है। ठीक, इस रिपोर्ट को, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? इस सूचकांक को फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर क्या है? फ्रेजर एक कनाडाई थिंक टैंक है और दूसरा सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, यह भारतीय थिंक टैंक है। इन दोनों ने मिलकर इस सूचकांक को जारी किया है, ध्यान रखिएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 57 है। ठीक है, इसमें 195 देश शामिल किए गए, कितने? 195 देशों को शामिल किया गया। इसकी जो विषय है, ठीक है, थीम है बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, क्या है? बिल्डिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, इसको जारी कौन करता है? इसको न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव एवं जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टॉप पे कौन है? टॉप पे अमेरिका पहले स्थान पे है। ठीक है, इस सूची में केवल 13 देश ऐसे हैं जो टॉप पे हैं, इनमें अमेरिका पहले स्थान पे है। ठीक है, अगर हम बात करें पड़ोसी देशों में, तो पड़ोसी देश जो है भूटान 85 है, पाकिस्तान 105 है, ठीक है, नेपाल 111 है, बांग्लादेश 113 है और इसमें सोमालिया जो है सबसे नीचे यानी कि 194 स्थान पे है, फिर उत्तर कोरिया 193 स्थान पे है। ठीक है, इसी तरह आपका है। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।